इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा त्यागपत्र। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सियासत हुई तेज, भाजपा ने कहा कृषि विभाग में व्यापक अनियमितता को लेकर दिया इस्तीफा। राजद प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कहा किसानों के हित को देखते हुए दिया त्यागपत्र। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब नवरात्रि के 7वें दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही है पूजा अर्चना, पंडालों में मां के खुले पट। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से आ रही है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सुधाकर सिंह ने खुले मंच से अपने विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताया था। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस बात को लेकर टोकने पर सुधाकर सिंह कैबिनेट की बैठक से उठकर चले गए थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने उनके इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सरकार के पास भेज दिया है। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यथित रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। इस्तीफा भेज दिया, तेजस्वी जी के हाथों में मिल चुका है। अब तेजस्वी जी के ऊपर है कि कब इसको, जहाँ किसी कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है वहाँ उसको भेजेंगे। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के प्रश्न को उठाया है, लेकिन सिर्फ प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। जगदानंद सिंह ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई आगे बढ़े, सरकार अच्छी तरीके से चले, इसके लिए सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सरकार को सौंपा है। समस्या तो हम लोग समझ ही गए हैं कि क्या है, अब उसकी समाधान पे चर्चा करना है। पूरा बिहार जान गया कि कुछ समस्या है, लेकिन अब हमको समाधान प्रस्तुत करना है। समाधान कोई हड़बड़ी में हम नहीं प्रस्तुत करेंगे, यह बात आप लोग को मैं आश्वस्त करता हूँ। थोड़ा वक्त दीजिए, जो ही इसमें हम लोग समाधान के तरफ कुछ भी बढ़ेंगे आपको जरूर सूचित करेंगे। इन सब के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुधाकर सिंह का यह इस्तीफा स्वीकारते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जब अगस्त के महीने में सरकार का स्थानांतरण हो रहा था, तब यूरिया की कालाबाजारी हो रही थी। पूरे महीने कालाबाजारी की गई। सुधाकर सिंह ने कालाबाजारी को लेकर इस्तीफा दिया है। अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था,
पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था 700 रुपये 800 रुपये में बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। और यह जो गठबंधन है, मैं शुरू से कहता हूं, केवल दो सुविधा का गठबंधन है। एक जदयू में जो पीएफआई के अफसर हैं उनकी मिली भगत, राजद में जो सपोर्टर हैं पीएफआई के उनके साथ है। पहला गठबंधन इसका है। और दूसरा गठबंधन है कि नीतीश कुमार जी रोज इंतजार करते हैं कि कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे और मैं राजद को अपने में समाहित कर लूँगा। वही तेजस्वी यादव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो मुझे केवल एक विधायक की ज़रूरत है और मैं कभी भी सरकार बना सकता हूँ। मैं अपने सारे कामों को, अपने जो मेरे ऊपर आरोप है, चूँकि नीतीश जी की है कि फंसाते वही हैं बचाते भी वही हैं, तो उनको लग रहा है कि सारे सबूत मेरे गुनाह के नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिया है, तो मुझको वह बचा लेंगे। और यह केवल गठबंधन सुविधा का, और इसमें बिहार की जनता पिस रही है। जिस प्रकार इन्वेस्टर मीट के दिन 1000 गोलियां चली और एसपी कहता है कि इस तरह की घटना नहीं घटी है, और जब 2 लाशें गंगा में मिलती हैं, 5 का पता लग जाता है कि इतने लोगों की और हत्या हुई है, तो भी आज बिहार सरकार चुप है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैदी 2005 से पहले की तरह जेल में रंगरेलियां मना रहे हैं, किस तरह से कैमूर में हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से जिस दिन ये होता है उस दिन सम्राट अशोक के शिलालेख पे ताला मार दिया जाता है कि कोई देख नहीं सके। यह सब बता रहा है कि सरकार का अफसरों पर नियंत्रण पूरे तरह से समाप्त है। अफसर सोच रहे हैं कि जितना लूटना है बिहार को लूट लो, और इसी कार्य में सारे अफसर और सारा विभाग लगा। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कृषि विभाग में चल रहे अनियमितता को लेकर सुधाकर सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं और सरकार इसलिए उनका इस्तीफा दिया गया। महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे, और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो। सरकार की बदनामी हो रही थी, और ये कृषि विभाग में जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या मंत्री जी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्वाभाविक है कि श्री सुधाकर सिंह लगातार विभाग के जो अनियमितताएं हैं उस पर वो बोल रहे थे। और देखिए, पूरे बिहार की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिहार की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है, और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। बिहार जहां विकास के पथ की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, वहां जो यह राजनीतिक जो घटनाक्रम जो मोड़ लाया है बिहार की राजनीति, उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी 2025 में बनेंगे, तो इस तरह का जो दबाव मुख्यमंत्री पर है, इससे लगता है कि असहज स्थिति में यह सरकार चली गई है। मुझे तो लगता है कि इस सरकार को रहने का कोई अब नैतिक औचित्य नहीं है। इस सरकार को बिहार से हटना चाहिए। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर कहा कि जगदानंद सिंह ने सब बातें बता दी हैं। सब कोई चाहता है कि सरकार सही से चले। जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि दोनों गठबंधन के बीच में लड़ाई नहीं हो, इसलिए उनका इस्तीफा सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। कुछ ऐसे बयान दे रहे थे जो सरकार में रहकर नहीं देने चाहिए। सभी कोई चाहते हैं कि सरकार अच्छे से चले। नहीं, देखिए, सबको जोड़ कर देखने की जरूरत तो है नहीं। अलग अलग कारण होता है, और कभी किसी का इस्तीफा, किसी का शपथ ग्रहण, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलता है। जहाँ तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है, तो इस्तीफा
देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको, कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा, खुद ही जगता बाबू कह रहे हैं कि सरकार को ठीक से चलना चाहिए और लड़ाई नहीं बढ़े इसलिए इस्तीफा। तो कारण तो खुद ही बता रहे हैं। उस पर हम या कोई गठबंधन का कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि सरकार ठीक से चले। क्या लड़ाई हो रही थी? अभी तो वही बता पाएंगे, हमको नहीं मालूम। उन्होंने खुद ही कहा कि लड़ाई आगे न बढ़े इसलिए इस्तीफा। अब उसके कहने के पीछे क्या अभिप्राय है इसका, ये तो वही बता पाएंगे। क्या बेखौफ होकर सुधाकर सिंह जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसा लेकर अगर कोई काम करे तो जूते मारो, तो इन सब बयान के बाद क्या सरकार का उन पर दबाव था सुधाकर सिंह पर? नहीं, सरकार का इंटरनल मामला में क्या था नहीं था उसकी जानकारी हमको कैसे होगी। हाँ, लेकिन बाहर में जो चीज़ें चल रही थी, कई बार सरकार की नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे मंत्री होते हुए, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कोई बात आई होगी। मामला उनकी पार्टी का है, क्योंकि एक बार सुधाकर जी ने कहा भी था, आप ही लोगों से शेयर किया था कि जिस दिन लालू जी कहेंगे, तेजस्वी कहेंगे, उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे। तो मामला उनकी पार्टी के अंदर का है, इसलिए इस पर बाहर में हम लोग क्या देख पाएंगे उसको। कैबिनेट एक बार कैबिनेट छोड़ के चले गए हुए थे। हाँ, चले गए थे, वो खबर तो सब लोगों ने देखी ही थी, इसलिए हमने कहा कि अब उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। जिस दिन कैबिनेट छोड़कर चले गए उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन कहेंगे हमारे नेता हम उस दिन इस्तीफा कर देंगे। तो अब क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, अब पार्टी के अंदर आरजेडी में न समझना पड़ेगा इस बात। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो हमेशा यहाँ आते हैं। गांधी जी की जो मूर्ति बनी, हमने यह सोचकर ही बनवाया कि बच्चे बच्चों को आशीर्वाद देते गांधी जी, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्हीं के नाम पर यह मैदान है और इसी में उनकी स्मृति बनाई गई है। हम तो उनके राह पर चलने वाले लोग हैं। जयंती के अवसर पर तो आप जानते ही न, सब दिन हम लोग आते हैं। और जरा भूलिएगा मत, जो बापू का सब कुछ यहाँ बनवाए, अब जरा देख लीजिए ये पूरी चीज को, तो किस तरह से वो तो वहीं पर थे, रखा हुआ था, लेकिन हमने सोच करके और सारे एक्सपर्ट्स को बुला करके यही कहा, अब बच्चा बच्ची को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसी तरह का यहाँ बनवाया है। और यहाँ पर इसी गांधी मैदान, उन्हीं के नाम पर है मैदान, तो इसी एरिया में इसको करके अब बहुत अच्छा लगता है, समझ गए ना।
तो आने पर तो खुशी की बात है ना, जब भी हम लोगों को मौका मिलता है इनका सीधे, और हम लोग तो भाई इन्हीं की बात को मान करके ही जीवन में चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंके न्यूज़ 24। प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम है। आज माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है और षष्ठी के दिन ही कई पूजा पंडालों में मां के पट खोल दिए गए। नवादा शहर के रेलवे कॉलोनी में मां दुर्गा का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, रेलवे कॉलोनी में बंगला रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के षष्ठी दिन मां दुर्गा का पट खोल दिया जाता है। इसके अलावा नवादा के अन्य पूजा पंडालों में सप्तमी तिथि को मां दुर्गा का पट खुलता है। पटना के पंडालों मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा पूरे वैदिक मंत्रों के साथ राजधानी के सभी देवी मंदिरों और पूजा स्थल में किया जा रहा है। वहीं पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, ऐतिहासिक मारूफगंज मंडी बड़ी देवी, तलहट्टा के मझली देवी और नंदगोला की छोटी देवी मां का बंगाली पद्धति से पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा पाठ संपन्न होने के बाद माता का पट खोल दिया गया, जहां आस्था से जुड़े श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी की पूजा अर्चना और मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ जो पूजा होता है तो क्या क्या विशेष व्यवस्था आप लोग करते हैं, किस तरह का प्रबंध रखते हैं? विशेष व्यवस्था हमारा विशेष व्यवस्था बहुत सारा है। यहाँ बहुत जो भी इमरजेंसी में जो भी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोग पहले से अवेयर होते हैं। और हमारे यहाँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी को भोग वितरण होता है और हम लोग शांति पूजा जो कि पूर्णिमा को होता है उस दिन भी हम लोग भंडारा करते हैं। तो बंगाली पद्धति के अनुसार ही करते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ का सारा पद्धति बंगाली, इसीलिए तो आज 6 पूजा है और बिहार में 7 पूजा को ही कलश पट खुलता है और आज हम लोगों ने 6 पूजा को ही खोल दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सारा कुछ हमारे ब्राह्मण कलकत्ता से आते हैं और बंगाली पद्धति से ये पूजा होता है। 1989 से लगातार बंगाली पद्धति से यहाँ पूजा किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। बंगाल से ब्राह्मण आते हैं और जो ब्राह्मण आते हैं वो विगत 21 वर्षों से आ रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण को बदलते नहीं हैं और वो विधिवत कलश स्थापन से पहले आते हैं और शांति पूजा करा के जाते हैं। अच्छा, कारण क्या है यहाँ बंगाली पे से पूजा होता है? यहाँ पटना में एक आध जगह होता है, बाकी यहाँ सिटी में यहाँ हो रहा है। तो कारण क्या है कि काफ़ी दिन से मनाया जा रहा है? ये क्या वजह क्या रही है बंगाली पे से पूजा होने की? यहाँ काफ़ी बंगाली लोग रहते थे और पूर्वजों का स्थापित किया हुआ है और उसको हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा त्याग पत्र। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सियासत हुई तेज। भाजपा ने कहा कृषि विभाग में व्यापक अनियमितता को लेकर दिया इस्तीफा। राजद प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कहा किसानों के हित को देखते हुए दिया त्याग पत्र। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब नवरात्रि के 7वें दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही है पूजा अर्चना। पंडालों में मां के खुले पट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।